नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो आज हम सांस की सतह से शुरू करेंगे, फिर मन की गहरी परतों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये भीतरी खोज हमारी बाहरी दुनिया को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि विपस्सना असल में जीवन जीने की कला कैसे है। ये है क्या, क्या नहीं है, और हमारे रोज के तनाव, गुस्से, इन सब पर इसका क्या असर हो सकता है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही जमीनी सवाल से करते हैं। क्या बच्चों को अनुशासित करने के लिए गुस्सा करना जरूरी है? ये सवाल हमें सीधे मुद्दे की जड़ पर ले आता है। सही बात है कि हम अपनी भावनाओं से, खासकर गुस्से जैसी तेज भावना से कैसे निपटें। बिल्कुल। तो ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। हम पहले समझेंगे कि विपस्सना और आनापान क्या है और ये प्राणायाम जैसी चीज़ों से अलग कैसे हैं। फिर कुछ आम गलतफहमियों पर बात करेंगे, जैसे कि क्या ये समाज से भागना है। अच्छा। और फिर इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आएंगे और अंत में मन, मृत्यु और भगवान जैसे कुछ बड़े सवालों को भी छुएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो शब्द बार बार आते हैं, आनापान और विपस्सना। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये असल में दो पड़ाव हैं। आनापान पहला कदम है। आन मतलब सांस का आना, अपान मतलब सांस का जाना। इसमें आप बस अपनी स्वाभाविक आती जाती सांस पर ध्यान देते हैं। कुछ बदलना नहीं है, जैसी है वैसी देखनी है। अच्छा। हाँ, इससे जो मन इधर उधर भागता रहता है वो धीरे धीरे एकाग्र और शांत होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मन को तेज करने के लिए पत्थर पर छुरी घिस रहे हों। और फिर उस तेज हुई छुरी का क्या करना है? वही विपस्सना है। जब मन एकाग्र और तीक्ष्ण हो जाता है, तब आप उसका इस्तेमाल अपने ही शरीर के भीतर की सच्चाई को देखने के लिए करते हैं। और शरीर के स्तर पर सच्चाई क्या है? संवेदनाएं। संवेदनाएं। हाँ, सुखद, दुखद, हर तरह की संवेदनाएं जो हर पल होती रहती हैं। विपस्सना में हम इन संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के बस साक्षी भाव से देखना सीखते हैं। यहीं पे मुझे एक सवाल आता है। जब आप सांस और संवेदनाओं की बात करती हैं, तो ये सुनने में प्राणायाम या योग जैसा लगता है। बहुत से लोग इन्हें एक ही समझ सकते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि स्रोत के मुताबिक ये न सिर्फ अलग है, बल्कि इनका सिद्धांत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। प्राणायाम में आप क्या करते हैं? आप सांस को नियंत्रित करते हैं। हाँ, उसे लंबा करते हैं, रोकते हैं। बिल्कुल, वो एक तरह का श्वास का व्यायाम है। जबकि आनापान में सांस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो जैसी भी है, मोटी, पतली, तेज, धीमी, बस उसे वैसे का वैसा ही जानना है। एक में नियंत्रण है, दूसरे में सिर्फ देखना। दिलचस्प। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि योग करना एक विपस्सना साधक के लिए बुरा है, या सिर्फ ये कि इन तकनीकों को मिलाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये नहीं कहता कि योग बुरा है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत अच्छा है और स्वस्थ शरीर में ध्यान भी अच्छा लगता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि विपस्सना की ध्यान विधि को योग की ध्यान विधियों के साथ मिलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक खिचड़ी बन जाएगी जिसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। पर एक सवाल और है, सिर्फ सांस ही क्यों? ध्यान के कई तरीकों में लोग मंत्र, कोई शब्द या किसी देवी देवता की छवि का इस्तेमाल करते हैं। सांस में ऐसा क्या खास है? इसका कारण बहुत गहरा और कह सकते हैं वैज्ञानिक है। सांस एक ऐसी चीज है जो काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। ये सार्वभौमिक है ना? हर इंसान के पास है। और सबसे बड़ी बात, इसका हमारे मन के विकारों से सीधा कनेक्शन है। वो कैसे? जब भी आपके मन में गुस्सा, डर या वासना जैसा कोई विकार जगता है, तो आपकी सांस की गति तुरंत बदल जाती है। हाँ, ये तो महसूस किया है। गुस्से में सांस तेज हो जाती है। बिल्कुल। तो सांस को देखकर आप असल में अपने मन के विकारों का एक तरह से एक्सरे देख रहे होते हैं। जबकि कोई मंत्र या छवि वो एक कृत्रिम चीज है। ओके। आप उसमें मन लगाएंगे तो मन एकाग्र तो हो जाएगा, पर वो उसी शब्द या छवि में डूबा रहेगा। अच्छा। आप मन की गहराइयों में जो विकार दबे पड़े हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और विकारों को जड़ से निकालने के लिए उनसे आमने सामने मिलना जरूरी है। सांस वो दरवाजा है जो सीधे वहां तक ले जाता है। यहाँ पर एक बात समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि विपस्सना में हम संवेदनाओं को देखते हैं और ऐसा करने से विकार नष्ट होने लगते हैं। ये होता कैसे? मतलब सिर्फ देखने भर से
सालों पुराने विकार कैसे खत्म हो सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, हमारा मन गहरे स्तर पर कैसे काम करता है। जब भी कोई सुखद संवेदना होती है, मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, मुझे ये और चाहिए। इसे कहते हैं राग। और जब कोई दुखद संवेदना होती है, मन फिर प्रतिक्रिया करता है, मुझे ये नहीं चाहिए। इसे कहते हैं द्वेष। और ये आदत ही सारे विकारों की जड़ है। सही कहा। ये एक ऑटोमेटिक अचेतन प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हम इसके गुलाम बन जाते हैं। अब विपस्सिना में आप क्या कर रहे हैं? आप इन संवेदनाओं को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, बस देख रहे हैं, बिना प्रतिक्रिया किए। तो इससे होता क्या है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप होशपूर्वक अपने मन की उस गहरी ऑटोमेटिक आदत को तोड़ रहे होते हैं। आप अपने अचेतन मन को दोबारा प्रशिक्षित कर रही हैं कि देखो, हर संवेदना बदल रही है, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इस पर राग या द्वेष करने की जरूरत नहीं है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप विकारों की गांठ को थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। अच्छा, तो ये मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करने जैसा है। अब ये बात समझ में आई। लेकिन जब लोग ध्यान और प्राचीन विधि जैसे शब्द सुनते तो अक्सर उनके दिमाग में पूजा पाठ और कर्मकांड की छवि आती है। इस धारणा के बारे में स्रोत में क्या मिलता है? स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। विपस्सिना हर तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास और चमत्कारों का विरोध करती है। ये केवल मानने या सुनने की चीज नहीं है, बल्कि खुद करके अनुभव करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसका आधार है शील, समाधि और प्रज्ञा। ये शब्द थोड़े भारी हैं। क्या आप इन्हें सरल भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। ये 3 स्तंभ हैं। शील का मतलब है नैतिक आचरण। ऐसा कोई काम न करना जिससे दूसरों को या खुद को हानि पहुंचे। जैसे झूठ, चोरी, हिंसा से बचना। हाँ, ये मन को बाहरी उथल पुथल से बचाने के लिए एक नींव है। समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता, जो आनापान से विकसित होती है। और प्रज्ञा का मतलब है भीतर की सच्चाई को अपने अनुभव से जानने वाली समझ, जो विपस्सिना से आती है। ये तीनों मिलकर जीवन जीने का एक पूरा तरीका बनाते हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। पर एक और बड़ी आलोचना जो अक्सर सुनने को मिलती है वो ये है कि ध्यान करने वाले लोग समाज से कट जाते हैं। वे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत साफ कहता है कि विपस्सिना जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का संतुलन और समझ के साथ सामना करना सिखाती है। आप सोचकर देखिए, समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से। बिल्कुल। अगर व्यक्ति का मन ही अहंकार, स्वार्थ और गुस्से से भरा है, तो वो समाज का भला कैसे करेगा? एक सच्चा साधक असल में समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनता है, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ कम होने लगता है। पर कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि ये लोगों का ध्यान उनकी असली समस्याओं जैसे गरीबी या अन्याय से हटाने की एक साजिश है। स्रोत इस तर्क को सिरे से खारिज करता है। विपस्सिना समस्याओं से ध्यान हटाती नहीं, बल्कि हर समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे समझने और सुलझाने का रास्ता दिखाती है। यह व्यक्ति को इतनी मानसिक शक्ति देती है कि वह किसी भी संकट से घबराता नहीं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या राष्ट्रीय। वह शांत मन से समस्या को देखता है और फिर समाधान के लिए काम करता है। एक अशांत मन समस्याओं को और उलझा देता है। सही कहा। ठीक है, अब इसे और व्यवहारिक धरातल पर लाते हैं। उस शिक्षक के सवाल पर वापस चलते हैं। वो गुस्से से परेशान है, लेकिन उसे लगता है कि बच्चों को सुधारने के लिए ये जरूरी है। विपस्सिना ये नहीं कहती कि आप अन्याय के सामने निष्क्रिय हो जाए। वो सिखाती है कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें, लेकिन मन में करुणा के साथ, कटुता या नफरत के साथ नहीं। जब शिक्षक को गुस्सा आए तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय एक पल रुककर अपनी सांस और शरीर में हो रही उत्तेजना को महसूस करना है। और ये देखना है कि ये गुस्सा भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल, ये एक लहर की तरह आया है और चला जाएगा। ऐसा करने से उस गुस्से की पकड़ ढीली हो जाती है। अब वो जो भी कार्रवाई करेगा वो बच्चे को सुधारने के लिए होगी, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं। मतलब अन्याय का विरोध करना है, पर अपने मन को शांत रखते हुए। हाँ, विरोध पूरी क्षमता से करो, लेकिन अपने भीतर क्रोध की आग में जलते हुए नहीं। हमें क्रोध को ना तो खुली छूट देनी है, ना ही उसे अंदर ही अंदर दबाना है। दोनों ही हानिकारक है।
तीसरा रास्ता है उसे एक दर्शक की तरह देखना। जब आप उसे देखते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इसी तरह नशे की लत के बारे में क्या? मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो छोड़ना चाहता है। नशे की लत के लिए स्रोत में एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है। जब भी सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा, जिसे तलब कहते हैं, उठे, तो तुरंत उस पर अमल नहीं करना है। तो क्या करना है? बस 10-15 मिनट रुकना है और उन 15 मिनटों में उस तलब को और उसके कारण शरीर में जो भी बेचैनी हो रही है उसे बस देखना है। सिर्फ देखना है? हाँ, सिर्फ एक वैज्ञानिक की तरह देखना है और ये समझना है कि ये तलब भी स्थायी नहीं है। ये एक लहर है जो उठी है, थोड़ी देर रहेगी और फिर चली जाएगी। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आप उस तलब के गुलाम नहीं रहते हैं। आप देखते हैं कि ये आती है और चली जाती है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये आपको नियंत्रित करे। धीरे धीरे ये आदत अपने आप छूट जाती है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। लेकिन व्यापार जैसी चीजों के बारे में क्या, जहां कई लोगों को लगता है कि बिना थोड़ी बहुत बेईमानी के काम चल ही नहीं सकता? मुझे ये कहना होगा कि ये थोड़ा आदर्शवादी लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि ये आसान है, लेकिन वो कहता है कि ये संभव है और सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से करनी होती है। अगर एक व्यापारी खुद बेईमान है तो वो किसी राजनेता या अफसर से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? बात तो सही है। स्रोत में एक मिसाल दी गई है कि जहां घना अंधेरा हो वहां अंधेरे को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला लिया जाए। वो दीपक आपकी अपनी ईमानदारी है। शायद शुरुआत में मुश्किल हो, लेकिन अंत में सच्चा व्यापार ही टिकता है और मन की शांति देता है। चलिए अब कुछ गहरे सवालों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है कि विपस्सिना मरने की कला भी है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? कला सीख जाता है, यानी हर पल को होश और समता के साथ जीना सीख जाता है। वो मरता भी शांति से है। उसे मृत्यु का डर या बेचैनी नहीं होती। जैसे जीवन जिया वैसे ही मृत्यु को भी एक सहज प्रक्रिया की तरह स्वीकार करता है। और स्रोत में मन या चित्त का भी जिक्र है, जो शरीर के मरने के बाद भी जारी रहता है। ये क्या है? स्रोत के अनुसार मन वो है जो सोचता है, महसूस करता है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर के कण कण में व्याप्त है। मृत्यु के समय ये शरीर से अलग हो जाता है। मन की एक धारा है, एक नदी की तरह, जो हमारे कर्मों और विकारों के कारण लगातार बहती रहती है। मृत्यु के बाद यही चित्त की धारा अपने अंतिम क्षणों की तरंगों के अनुसार किसी नए शरीर से जुड़ जाती है। रुकिए, ये बहुत गहरा है। स्रोत ये भी कहता है कि पुनर्जन्म हर पल हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरा अभी का मानसिक हाल अगले ही पल के मेरे मानसिक हाल को जन्म दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सोचना एक ही साथ हमें शक्ति भी देता है और डराता भी है। चित्त का एक क्षण पैदा होता है और तुरंत मरकर दूसरे क्षण को जन्म दे देता है, और अगला क्षण पिछले क्षण की संतान होता है। अगर पिछले क्षण में गुस्सा था तो अगला क्षण भी गुस्से के संस्कार लेकर पैदा होगा। तो भविष्य हमारे इसी पल के हाथ में है। बिल्कुल। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। इसी से जुड़ा एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल भगवान के बारे में। विपस्सिना का क्या नजरिया है? यहाँ स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वो कहता है कि हम भगवान शब्द के असली मतलब को भूल गए हैं। पाली में एक कहावत है, भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोसोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जिसने अपने राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी अवर्जन और मोह यानी इग्नोरेंस को भग्न कर लिया, मतलब तोड़ दिया, वही भगवान है। तो जोर किसी बाहरी शक्ति पर विश्वास करने पर नहीं, बल्कि खुद उस अवस्था तक पहुंचने पर है। लक्ष्य भगवान को मानना नहीं बल्कि भगवान बनना है। तो ये हमें ईश्वर के होने या न होने की बहस से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इस जंजाल में पड़ना ही नहीं है। ईश्वर हो या ना हो, मन को तो निर्मल करना ही है। विकारों से छुटकारा पाकर सुखी जीवन तो जीना ही है ना? सिर्फ मान लेने से कल्याण नहीं होगा जब तक हमारे अपने जीवन में वो निर्मलता ना आए। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि विपस्सना कोई धर्म या कर्मकांड नहीं, बल्कि खुद के भीतर की सच्चाई को अनुभव करने की एक वैज्ञानिक विधि है।
एकदम सही। यह मन के ऑपरेशन की एक विधि है जिससे विकारों को निकालकर एक संतुलित और सुखी जीवन जिया जा सकता है। और इसका लाभ व्यक्ति और समाज दोनों को होता है। मन का ऑपरेशन, ये शब्द मुझे उस किस्से की याद दिलाता है जो स्रोत में था। आचार्य गोयनका जी ने खुद अपने गुरु से 10 दिन का समय देने के लिए मोलभाव करने की कोशिश की थी। ये 10 दिन की अनिवार्यता क्यों है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 10 दिन निकालना बहुत मुश्किल है। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकती हैं, आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में 1 घंटे में हार्ट सर्जरी नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको एक ऑपरेशन थिएटर में भर्ती होना पड़ता है, जहां एक नियंत्रित माहौल हो और पर्याप्त समय हो। हाँ, सही है। स्रोत के अनुसार ये 10 दिन का शिविर मन के ऑपरेशन के लिए वही ऑपरेशन थिएटर है। मन की गहराइयों में जमे सालों पुराने विकारों की सर्जरी करने के लिए इतना समय न्यूनतम आवश्यक है। ये कोई ऊपरी मरहम पट्टी नहीं है, ये एक गहरी शल्य चिकित्सा है। इसीलिए गोयनका जी को भी डांट पड़ी थी। ये मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। तो आज के सफर के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? हमने चर्चा की कि हमारा हर अगला पल पिछले पल की ही संतान है ना? जब हमारा एक चित्त क्षण मरता है तो हम उसमें अपने राग या द्वेष की एक और बूंद डाल देते हैं, जिससे अगला क्षण और ज्यादा विकारों के साथ पैदा होता है। तो आज हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर हमारा हर पल और हर प्रतिक्रिया हमारे भविष्य की चेतना को आकार दे रही है, तो हम ठीक इस पल में अपने मन की धारा में कौन सी बूंद डाल रहे हैं, शांति की या व्याकुलता की?